पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद तब हम समझते हैं, पहले डायरेक्ट मेथड हम लोग करेंगे। तो जैसे ये देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्लास है, क्लास इंटरवल दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो इसमें एक चीज़ की हमें जानकारी चाहिए होगी कि लोअर और अपर लिमिट क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, मिड वैल्यू या क्लास मार्क क्या होता है। तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मेथड हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट अपर लिमिट होता क्या है। जैसे इस तरह से हर एक क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया रहेगा। यहाँ जैसे इसी क्वेश्चन में दिया गया है 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, इस तरह से जो है ये एक इंटरवल दिया रहता है। अगर इसमें देखा जाए तो 30 और 10 के बीच का अंतर क्या है, 20। यहाँ पर भी अंतर देखा जाए तो 20, यहाँ पर भी अंतर देखा जाए 20। तो इसको कहते हैं इंटरवल की विड्थ। यानी इंटरवल की विड्थ क्या है, क्लास इंटरवल विड्थ यही है। अभी ये आगे मीडियन में ज़रूरत पड़ेगा। लेफ़्ट साइड जो लोअर वाला कम नंबर रहता है, जो कम नंबर रहता है यानी स्मॉलर नंबर है, उसे हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट। बस इसको ज़रा सा समझ लें, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे। इसको कहते हैं लोअर लिमिट, और जो बिगर नंबर होता है या राइट साइड में, उसको कहते हैं अपर लिमिट। तो होप अब ये समझ में आया होगा कि लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है। जैसे ये क्लास इंटरवल है, इसका लोअर लिमिट हो जाएगा 50, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 70। इस वाले इंटरवल का लोअर लिमिट हो जाएगा 30, अपर लिमिट हो जाएगा 50। तो ये चीज़ हम लोग ने समझ लिया कि लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, इंटरवल की विड्थ क्या होती है। अब एक चीज़ और यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, बस उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मेथड से करेंगे। क्लास मार्क, या इसको कहीं कहीं मिड वैल्यू या मिड पॉइंट भी लिखा रहता है, हर बुक का अलग अलग है। तो क्लास मार्क निकालने का सिंपल, क्लास मार्क से मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का पॉइंट। तो दो नंबर के बीच का पॉइंट कैसे निकालेंगे, यानी इस साइड वाले नंबर को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, और राइट में जो बिगर नंबर है उसे क्या कहेंगे, प्लस अपर लिमिट। ये दोनों को जोड़ देंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उसका हमें क्लास मार्क या मिड वैल्यू हो जाएगा, पता चल जाएगा। जैसे अगर 10 और 30 का क्लास मार्क है, इसका हमें मिड वैल्यू या सॉरी ये क्लास इंटरवल है 10 और 30 का, इसका मिड वैल्यू या क्लास मार्क हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 10 और 30, ये लोअर लिमिट था 10, अपर लिमिट है 30, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 40/2 इज इक्वल टू 20। यानी इन दोनों का क्लास मार्क या मिड वैल्यू क्या आ जाएगा, 20। इसी तरह अगर इस वाले इंटरवल का हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 30 + 50, इन दोनों को ऐड करेंगे 80 आएगा, 80/2 तो 40 आ जाएगा। तो ये चीज़ बेसिक था, हम लोगों ने समझ लिया कि लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इंटरवल विड्थ क्या है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, उसको सॉल्व करते हैं। अब ये एक क्वेश्चन था, इसको हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए किस तरह का एक टेबल बनाना पड़ेगा तो बताते हैं। इस तरह से एक टेबल बनेगा। एक टेबल का पहला कॉलम में हम लोग क्लास इंटरवल लिखेंगे, सेकंड वाले में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी को FI क्यों लिखे हैं अभी आगे बताते हैं हम। ये दो चीज़ दिया रहेगा, ये जैसे अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्लास इंटरवल भी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ये दो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो पहला क्लास इंटरवल पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख लिया जो क्वेश्चन में दिया गया है। अब तीसरा यहाँ क्लास मार्क की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे अगर कुछ लोग जो क्लास 10th में हैं, वहाँ RD शर्मा में ये मिड वैल्यू नहीं क्लास मार्क लिखा हुआ है, इसीलिए बता रहे हैं। क्लास मार्क होता क्या है, मिड वैल्यू है, यानी लोअर और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। ये XI क्या है अभी बताते हैं आगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो है हमें मिड वैल्यू जब मिल जाएगा, क्लास मार्क मिल गया, तो क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में ऐड करेंगे। तो पहले देखते हैं क्या करना है। तो हम लोग क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल क्या क्या है, 10 से 30 है, 30 से 50 है इंटरवल, 50 से 70 है, फिर 70 से 90, 90 से कहाँ तक है 110, और 110 से 130 तक। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी भी दिया गया है। 10 से 30 वाले इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी क्या है 5, इस वाले इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी 8 है। इस वाला अगर ये ना समझ में आए तो इस तरह से हम लाइनिंग खींच दे रहे हैं ताकि समझ में आए कि इस इंटरवल का ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे इस वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 20 है, इस वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 3 है, ये इंटरवल की फ्रीक्वेंसी 2 है। ये इतना दिया गया है।
अब हमें दो काम यहाँ करना है कि सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी में आई क्यों लगाएं इसको समझते हैं। आई से मतलब ये है जैसे आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, जब हम आई की वैल्यू 1 कहेंगे तो F1 मतलब पहले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, आई इज इक्वल टू 2 कहेंगे तो दूसरे इंटरवल की फ्रीक्वेंसी मतलब 8, F3 का मतलब तीसरे इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, इसीलिए इसको आई से लिखे हैं कि F1 F2 F3 F4। वैसे जनरल F भी लिख सकते हैं, अगर जिनको आई लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपली F भी लिख सकते हैं। अब जो भी फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा इस सभी का फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ आई। जब इसको सारा सम करेंगे तो ये आ जाएगा 50 आ गया। तो पहला यहाँ तक तो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, पहला हम लोगों ने क्या किया, सारे फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पर लिख लिया। सिग्मा इस साइन का मतलब ही होता है सम। अब हमें क्लास मार्क निकालना है एक्स आई। अब यहाँ आई की ज़रूरत पड़ेगी, जब हम आई इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो x1 का मतलब ये हुआ पहले इंटरवल की क्लास मार्क। अब पहले इंटरवल का क्लास मार्क क्या करेंगे, पहले इंटरवल पे अगर हम आते हैं तो ये है हमारा लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 40, और 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पर क्लास मार्क मिल गया 20। इसी तरह सेकेंड वाले में आते हैं, ये है 30 और 50, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80, और 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ गया। अब इस वाले के लिए, इस इंटरवल के लिए हम देखते हैं क्लास मार्क कितना आएगा, तो 70 और 50 को ऐड करेंगे तो 120, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 60 आ गया। इसी तरह इस वाले इंटरवल के लिए हमें क्लास मार्क मिल जाएगा 80, क्योंकि दोनों का सम आएगा 160 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा। इस इंटरवल के लिए कितना, इन दोनों को सम करेंगे, ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 200 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आ गया 100, और इसका हमें क्लास मार्क मिल जाएगा 120। तो वैसे अगर हमें हर बार लोअर लिमिट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक चीज़ हम ये अभी देखते हैं, हर एक क्लास इंटरवल में देखा जाए तो कितने का क्लास इंटरवल का विड्थ कितना है 20 का। यहाँ पर देखें 10 में 20 ऐड कर रहे हैं 30 में 20 ऐड किए तो 50, ये 50 में 20 ऐड कर रहे हैं तो 70, यानी विड्थ सेम है। तो क्या करेंगे, पहले वाले क्लास मार्क हम निकाल लेंगे, कैसे, ये मिड वैल्यू इस तरह से कैसे निकालेंगे, लोअर और अपर लिमिट को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद सेकेंड इंटरवल का भी इसी तरह निकाल लेंगे, लोअर और अपर का ऐड करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे 40 आ गया। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा, 20 का, जो विड्थ है उतना ही डिफरेंस आएगा। तो इस सिंपल इसको ऐसे भी हम लोग यहाँ हर एक लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है। करेंगे क्या यहाँ पर कि पहला वाले का हमने क्लास मार्क निकाल लिया 20। अब जो विड्थ था, यहाँ पर विड्थ का मतलब क्या है कि अपर और लोअर लिमिट का अंतर हम निकाल लेंगे, डिफरेंस कितना है 20, बस हर बार 20 ऐड करते चले जाएंगे। तो 20 में 20 ऐड करेंगे तो 40 में 20 ऐड कर रहे हैं 60, फिर 20 ऐड कर रहे हैं तो 80, फिर 20 ऐड कर रहे हैं 100, फिर 20 ऐड कर रहे हैं तो 120। तो पहले सिर्फ इंटरवल के लिए हमें क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट से ऐड करके निकालना है, क्योंकि हर एक बार करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जो विड्थ है वही हम ऐड करते चले जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे 10 से 20 होता है लेंथ, तो विड्थ मान लीजिए 10 आ गया तो यहाँ पर सब में 10 ऐड करते हैं। विड्थ यहाँ पर 30 होता तो पहला क्लास मार्क के बाद सब में 30 ऐड करते चले जाते हैं। तो जिस तरह से आप लोगों को आसान लगे, अगर इस तरह से ऐड करना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट और प्लस 2 से डिवाइड करना है तो इस तरह से भी कर सकते हैं, सिंपल करने के लिए बता रहे हैं। अब अगला स्टेप करना क्या है, इस फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि FI इसका मतलब क्या है, जब I की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा F1 मल्टीप्लाइड बाई X1। F1 क्या है, ये वाला है, F1 ये है, और X1 क्या है, ये है। तो हमेशा सेम इंटरवल का फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं करेंगे कि ये वाला फ्रीक्वेंसी और ये वाला क्लास मार्क, तब गलत हो जाएगा। इसीलिए FI लिखा गया है। जब I इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो F1 X1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, I इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो F2 और F2 ये है, X2 ये है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। इसी तरह I इज इक्वल टू 6 रख देंगे तो 6 नंबर पे कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये वाली, F6 और X6, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जो आमने सामने उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। तो 20 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 320, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 720, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। अब इसका भी सम हमें निकालना है, सिग्मा FI इसका सम निकालना है। तो इन सारे जब डेटा को ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ गया 3280।
तो डायरेक्ट मेथड क्या है, थोड़ा सा देखने में लेंदी लग रहा है। अभी जैसे जैसे एज्यूम और स्टेप डेविएशन में जाएंगे ये कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगा, इसीलिए वो मेथड आसान होता है उससे। आंसर सब में सेम आएगा, मीन जो यहाँ पर आ रहा है वही मीन आएगा एज्यूम्ड मीन में भी और स्टेप डेविएशन में भी। अब डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है इसका, तो मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड से जो फार्मूला है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन आया डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, मतलब सिग्मा FI XI का जो मल्टीप्लिकेशन का सम आया है उसको फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड करना है। या इसको ये तो जैसे RD शर्मा में फार्मूला दिया गया है, नहीं तो किसी किसी जैसे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो किसी किसी बुक में इस तरह से भी लिखा रहता है, डिवाइडेड बाई कैपिटल N का मतलब ही होता है सारे फ्रिक्वेंसीज का सम यानी सिग्मा F। तो कहीं कहीं सिग्मा F ना लिख करके N लिखा रहता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग। अब यहाँ करना क्या है, सिंपल सिग्मा FI XI कितना आ गया 3280। अब इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे, सिग्मा FI कितना था 50, जब ये 0 0 कैंसिल होगा, ये 5 6 2 8 5 5 जब 65.6 आ गया, ये आ गया हमारा मीन आ गया। अब इस मीन को अभी याद रखेंगे, यही मीन आना चाहिए जब हम एज्यूम्ड मीन से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और स्टेप डेविएशन से सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को एज्यूम्ड मीन से कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड का नाम ही जैसे लिखा हुआ है एज्यूम्ड मीन, मतलब इसमें हम लोग मीन को किसी एक नंबर को अज्यूम कर लेंगे, तब वहाँ से डेविएशन निकालेंगे। अभी देखते हैं कैसे होगा। तो इस मेथड में करना क्या है, कोई भी एक नंबर को मीन अपने मन से अज्यूम कर लेना है। कोई भी एक नंबर, वो डिपेंड नहीं करता कि वो नंबर इस सीरीज़ से ही हो, कोई भी एक नंबर को हम लोग मीन अज्यूम कर लेंगे, फिर डेविएशन निकालेंगे। अभी डेविएशन क्या है दिखाते हैं। तो अब इसमें टेबल किस तरह से बनेगा, जैसे डायरेक्ट मेथड में था उसी तरह से बनेगा, एक कॉलम यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। डायरेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्लास इंटरवल था, फ्रीक्वेंसी था, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क यहाँ नहीं समझा रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड में ये बता चुके हैं किस तरह से निकला। उसके बाद डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे, यही FI XI को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर अज्यूम्ड मीन में क्या करेंगे, अपने मन से एक मीन को अज्यूम कर लेंगे। तो उसके लिए एक अलग से कॉलम बनाएंगे डेविएशन, और डेविएशन इज इक्वल टू XI माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का मल्टीप्लिकेशन होगा। एक चीज़ ये ध्यान रखें कि सारे तीनों मेथड में फ्रीक्वेंसी सब में मल्टीप्लाई होगा। पहले मेथड डायरेक्ट में क्या हो रहा था, क्लास मार्क हम डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। अब डेविएशन हम निकाल रहे हैं तो डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अगले स्टेप में जब हम स्टेप डेविएशन में आएंगे तो स्टेप डेविएशन जब उसमें वो विड्थ से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। अब आते हैं अज्यूम्ड मीन में। अज्यूम्ड मीन होता क्या है, अज्यूम्ड मीन का मतलब है कि कोई भी एक नंबर हम अज्यूम कर लेंगे कि वो मीन है। जैसे ये हमारा डेटा दिया है तो हम कोई भी एक नंबर मान सकते हैं कि मीन है। लेकिन अज्यूम्ड मीन इसलिए बनाया गया है ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो। डायरेक्ट मेथड में जैसे हम लोगों ने देखा था कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो गया था, सम 3280 आ गया था FI XI का, तो कैलकुलेशन वो ज़्यादा था, उसको कम करने के लिए अज्यूम्ड मीन मेथड है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो क्लास मार्क निकालेंगे उसी क्लास मार्क का जो बीच वाला नंबर है, कोई भी एक नंबर, जैसे बीच में यहाँ पर दो नंबर आ रहे हैं 60 और 80, किसी एक को भी हम मीन मान लेंगे, ये अज्यूम मीन हमारा हो जाएगा। जैसे हमने 60 को यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये हमारा अज्यूम मीन है। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दें, ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ बीच के नंबर को ही हम अज्यूम मीन मान सकते हैं। 20 से कम वाले नंबर को भी हम अज्यूम मीन मान सकते हैं, निगेटिव नंबर को भी मानेंगे। 120 से जो बड़ा नंबर है उसको भी अज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, इसमें कोई वो रूल नहीं है कि इनके बीच का ही नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर 120 से बिगर किसी नंबर को मीन मान के चलते हैं या 20 से लोअर नंबर को अज्यूम मीन मानेंगे तो फिर से फ़ायदा कुछ नहीं होगा, कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि बीच वाले नंबर को मीन जब हम अज्यूम्ड मीन मानते हैं तो उसका हमें बेनिफिट क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये मान लेते हैं कि लेट अज्यूम्ड मीन ए, इसको कैपिटल ए या किसी बुक में स्मॉल ए भी लिखा रहता है, तो यहाँ हम लोग ए लिखे हैं, इसको 60 मान लेते हैं, ठीक है। बीच का एक नंबर 60 था, 80 कोई भी मान सकते हैं, 40 को भी मान सकते हैं,
लेकिन बीच का नंबर क्यों बता रहे हैं अभी थोड़ा देर में पता चलेगा। 20 भी अज्यूम मीन मान सकते थे, उसमें कुछ गलत ना होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए हमारा फिक्स हो गया, ए हर केस में xi-60 ये हो जाएगा, क्योंकि ए को हमने 60 मान लिया। और di(xi) का मतलब क्या है, जैसे बता चुके थे डायरेक्ट वाले में, di का मतलब क्या हो, जैसे i की इक्वल टू 1 रखेंगे तो d1 आ जाएगा। d1 का मतलब क्या है, x1-60। x1 क्या है यहाँ पर, ये है। फिर जब i की वैल्यू 2 रखेंगे तो x2 आ जाएगा, i की वैल्यू 3 रखेंगे तो इस तरह से xi का मतलब ये हुआ। तो पहले हम d1 निकालते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगा 20, और 20-60 क्या हो जाएगा -40। सेकेंड केस में अब जब d2 निकालेंगे तो अब x2 की वैल्यू ये है, तो 40 और 40 और 40-60 क्या हो जाएगा -20। इसी तरह अब d3 निकालेंगे तो d3 क्या आ जाएगा 60-60 क्या हो गया 0। d4 जब निकालेंगे तो x4 की वैल्यू अब क्या हो गई है 80, और 80-60 क्या हो जाएगा 20। इसी तरह अब अगले वाले इंटरवल पे आएंगे तो 100-60 कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पर आएंगे तो 120-60 क्या हो जाएगा 60। अब देखते हैं, अब कुछ समझ में आएगा कि बीच का नंबर मीन हम क्यों बोल रहे थे। बीच का नंबर हमने मीन इसलिए लिया कि बीच में यहाँ 0 आ गया, इसके ऊपर कुछ नंबर नेगेटिव रह गए, इसके नीचे वाले नंबर पॉजिटिव रहेंगे, या हो सकता है इसके ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव। तो होगा क्या कि जब यहाँ पर fi और di हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो नंबर निगेटिव रहेगा, ये वाला नंबर 0 हो जाएगा, ये नंबर पॉजिटिव रहेगा, तो हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अगर हम 120 से बिगर कोई नंबर ले लेते हैं तो सारे नंबर यहाँ क्या हो जाता है निगेटिव ही रहता है, तब भी हमें ऐड सारा करना पड़ता है। 20 से स्मॉलर कोई नंबर ले लेते हैं, उसको अज्यूम मीन मान लेते हैं, तो सारे नंबर यहाँ प्लस हो जाते हैं, तब फिर सारा नंबर हमें ऐड करना पड़ता है, बीच में 0 कहीं ना मिलता है। तो इसलिए हम बीच का नंबर लेते हैं अपने आसानी के लिए, ताकि हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। यहाँ पर 70 भी हम ले सकते थे, 70 लेते तो एक भी 0 बीच में हमें ना मिलता, तो हमारा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता। तो जो क्लास मार्क आया है उन्हीं के में बीच का कोई एक नंबर ले लेंगे, ताकि बीच में तो एक 0 मिल जाए, वो वाला तो क्लास इंटरवल हमें ऐड ना करना पड़े, हमारा एडिशन कुछ कम हो जाए। अब आते हैं इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे, ये वाले कॉलम को और ये वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया -200, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -160। अब ये 0 है, इसी ये 0 आ गया, इसी के लिए तो हम लोग ये सब कर रहे थे, ताकि एक तो 0 मिल जाए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400, ये 40 और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 120, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ठीक है, अब इस तरह का नंबर्स ऐड करना हो तो ऐसे रफ में, यहाँ पर हम रफ करके दिखा दे रहे हैं, माइनस एक जगह ऐड कर लेंगे, प्लस एक जगह ऐड कर लेंगे। जैसे इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 640-224-41564, माइनस वाले नंबर क्या हो जाएगा -360, तो +640 -360 को इसको माइनस कर देंगे तो 0 - 0 कितना हो गया 0, 4 में से 6 माइनस करेंगे तो 8, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 + 280। तो यहाँ सिग्मा FI/DI क्या आ गया 280 आ गया, और सिग्मा F क्या था यहाँ पर जो हम लोगों ने निकाला था, सिग्मा F था 50। अब फार्मूला बताते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। सिंपल अज्यूम्ड मीन का फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो अज्यूम्ड मीन का जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसका फार्मूला है ए, क्योंकि ए हम लोगों ने मीन माना था, सिग्मा FI/DI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, ये अज्यूम्ड मीन का फार्मूला है। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI था, यहाँ पर हमने मीन मान लिया है 60, अपने आप से अज्यूम किया था, तो ये ए ऐड हो गया, और यहाँ FI/XI की जगह FI/DI आ जाएगा। डी क्या है डेविएशन है, जो हमारा अज्यूम मीन माना है उससे डेविएशन है डी। अब ए की वैल्यू हमने क्या माना था स्टार्टिंग में ही 60, तो यहाँ 60 लिख देंगे, प्लस सिग्मा FI/DI आया है 280 डिवाइडेड बाई सिग्मा FI आ गया 50, ये 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 60 प्लस 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5.6 आ जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 65.6, इस मेथड से भी कितना आ रहा है 65.6 आ रहा है आंसर। डायरेक्ट मेथड से भी 65.6 आ रहा था, लेकिन डायरेक्ट मेथड में क्या था
थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा लंबा हो गया था, तो ये थोड़ा सा इजी हो गया कैलकुलेशन। अब स्टेप डेविएशन में जब पढ़ेंगे तो इससे भी इजी हो जाएगा कैलकुलेशन और आंसर तब भी यही आएगा। तो अब देखेंगे हम लोग अगला स्टेप डेविएशन। अब हम लोग स्टेप डेविएशन से उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही 3 कॉलम तो वही रहेगा जो डायरेक्ट मेथड में था, तो इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सम कैसे आया सब बता चुके हैं, क्लास मार्क कैसे आया बता चुके हैं। यहाँ पर जो एक नया कॉलम मिला, पिछले वाले में अज्यूम मीन में क्या था, डेविएशन था यहाँ पर, और फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये चीज़ अगर देखते हैं तो ये डेविएशन ही तो है। एक्स आई माइनस ए को क्या कहते हैं, डेविएशन। बस डेविएशन को क्या कह रहे हैं, एच, यानी एच का मतलब होता है क्लास की विड्थ या क्लास की साइज, जो स्टार्टिंग में हमने बताया था। जैसे अगर इस क्लास की विड्थ निकालना हो या साइज़ निकालना हो तो क्या करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देंगे। 30 माइनस 10 क्या करेंगे, 20। तो हर एक क्लास का साइज सेम रहेगा। यहाँ अपर लिमिट में से लोअर लिमिट करेंगे तो इसका भी साइज आएगा 20, इसका भी साइज 20, इसका भी साइज, हर एक इंटरवल का साइज सेम रहेगा। तो इस वाले मेथड में स्टेप डेविएशन में करना क्या है कि जो डेविएशन था, हमने डेविएशन कैसे निकालना था, एक्स आई जो क्लास मार्क था उसमें से अज्यूम्ड मीन को माइनस कर दिया था। तो यहाँ पर भी हमें एक नंबर को अज्यूम करना पड़ेगा मीन के रूप में, कि हम किसी नंबर को मीन मान लेंगे। अभी देखते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट वाले में अज्यूम्ड मीन मेथड में किया था। बस यहाँ पर करेंगे क्या, डेविएशन को क्लास की साइज से डिवाइड कर देंगे। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा तो किनारे हम लोग इसको रफली ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस ए, यही डेविएशन था जो हम लोगों ने स्टेप डेविएशन में अभी देखा। अब इस वाले स्टेप में क्या करना है कि इसको एच से बस डिवाइड कर देंगे, तो ये एच से डिवाइड कर दिए तो अब ये डेविएशन ना होकर इसको हमने लिख दिया यू आई, और लास्ट वाले कॉलम में हम क्या एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सब में एफ आई देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी का तो मल्टीप्लिकेशन सब में हो रहा है। पहले वाले में क्या था, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट क्यों बोल रहे थे, इसमें डायरेक्टली क्लास मार्क को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे तो डायरेक्ट मेथड हो गया। अज्यूम मीन में क्या किया था, एक हम लोगों ने मीन को अज्यूम कर लिया था और डेविएशन निकाल करके फ्रीक्वेंसी के साथ डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दिए थे। अब यहाँ पर स्टेप डेविएशन में एक क्या कर रहे हैं, एक स्टेप हमने है, नाम में देखें डेविएशन मेथड ये भी है, बस इसमें क्या कर रहे हैं, साइज से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो डेविएशन निकालेंगे, उस डेविएशन को जो भी क्लास की साइज है, जैसे यहाँ क्लास की साइज 20 है, किसी किसी में इंटरवल 5 का हो सकता है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, इंटरवल 10 का है तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर वो यू आई हम कह देंगे और लास्ट में फ्रीक्वेंसी को यू आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि अज्यूम मीन, सब में ये स्टेप डेविएशन और अज्यूम मीन, इन दोनों में एक मीन अपने से अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं लेट अज्यूम मीन कैपिटल ए। और लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने 60 को अज्यूम मीन माना था ना, अब यहाँ पर 80 मान ले, अच्छा 80 ना लेके कोई और नंबर लेते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा ये लेंदी क्यों हो जाए। सपोज इसको हमने अज्यूम मीन मान लिया 100, कोई भी नंबर मान सकते हैं, अभी हमने बताया। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा हमेशा के लिए। अब इसको अगर इसको एक स्टेप बढ़ाकर यहाँ रफली लिख दे रहे हैं, यू आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्स आई माइनस ए को हमने क्या मान लिया है यहाँ पर, अज्यूम मीन 100 और डिवाइडेड बाय एच क्या है, क्लास की साइज है। क्लास की साइज क्या है हमें पता है, 20 है। कैसे पता कर रहे हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, ठीक। तो इसी से हर एक स्टेप के लिए यू आई मिल जाएगा। अब यू वन जैसे हमें निकालना है, यानी यू वन मतलब पहले इंटरवल के लिए, तो x1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। x1 की वैल्यू क्या है, 20 माइनस 100 क्या हो जाएगा, -80, और -80 डिवाइडेड बाई 20 क्या हो जाएगा, -4। अब हमें u2 निकालना है, u2 के लिए क्या हो जाएगा, x2, यानी सेकेंड इंटरवल की हमें क्लास मार्क चाहिए, ये है 40 माइनस 100 कितना हो जाएगा, -60 डिवाइडेड बाई 20 हो जाएगा -3। तीसरा क्लास में आते हैं तो 60 माइनस 100 कितना होगा, -40/2 -2। इसी तरह यहाँ आएंगे तो ये हो जाएगा -1। अब इस वाले क्लास में आते हैं तो 100 माइनस 100 क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब इस क्लास के लिए आते हैं तो 120 में से 100 को जब माइनस करेंगे तो 20, और 20/20 कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ देखते हैं और आसान हो गया कैलकुलेशन, और कम नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। हालांकि यहाँ हमने 100 इसको अज्यूम मीन मान लिया था, इस वजह से ये माइनस नंबर ज़्यादा मिल रहा है, प्लस कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो हम लोग सिंपल 60 या 80 को ही अज्यूम मीन मानेंगे, ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। बस 0 यहाँ बीच में आसपास कहीं मिल जाए।
हमने जानबूझ के ये दिखाने के लिए किया है कि नंबर कोई भी मान सकते हैं अज्यूम्ड मीन, इसके बाहर का भी नंबर मान सकते थे। अब हमें एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, इन दोनों इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, फिर अगला मल्टीप्लाई करेंगे 12 और -2 -24, फिर अगला मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, फिर ये और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2, तो यहाँ पर माइनस नंबर ज़्यादा आ रहा। अब इन सारे को ऐड करेंगे सिग्मा एफ आई यू आई। जब इनको ऐड करेंगे तो माइनस पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 कितना हो जाएगा 8, एक जगह रफली ऐड कर लें 2 2 4 2 6 और 8, -88 निगेटिव नंबर है, एक प्लस वाला नंबर है, तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया -86। अब इसका फार्मूला देखते हैं क्या है। तो इसका फार्मूला है स्टेप डेविएशन का ए प्लस, ये अज्यूम मीन में भी था, बस यहाँ एक नया स्टेप हमें क्या मिल जाएगा, एच से हमारा मल्टीप्लिकेशन हो रहा सिग्मा एफ आई यू आई और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई से सब में डिवाइड होगा। और एच से मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया था, एच से डिवाइड कर दिए थे, तो यहाँ पर एच से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, है डेविएशन मेथड की तरह ही। अब यहाँ पर अज्यूम मीन हमने कितना माना था 100 प्लस एच की वैल्यू है 20, एच मतलब क्लास की साइज या क्लास विड्थ। सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया -86 और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई कितना था 50। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -170 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 100 माइनस, सॉरी यहाँ 5 है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर जगह कम पड़ गया तो यहाँ कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा 100 माइनस 172 डिवाइडेड बाई 5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 5 या 2 34.4। तो अब यहाँ अगर 100 में से 34.4 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65.6। फिर से देखें हमारा मीन वही आ रहा है जो डायरेक्ट मेथड में था, जो अज्यूम्ड मीन में था। तो तीनों मेथड में से मीन निकालेंगे, मीन सब में सेम आएगा, लेकिन कैलकुलेशन ये देख सकते हैं सबसे कम कैलकुलेशन इसमें हुआ है। हमने जानबूझ के 100 को अज्यूम मीन माना था, इसलिए थोड़ा सा ये लेंदी हो गया, यही 80 और 60 को अज्यूम मीन मानते तो ये कैलकुलेशन और आसान हो जाता है। तो तीनों मेथड इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो होप अब समझ में आएगा कि जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं।